राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित किया। जीएफएफ का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेटेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जन काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया है। इसका उद्देश्य फिनटेक में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करना और इस क्षेत्र में प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश उत्सव के दौर से गुजर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था और बाजार उत्सव के मूड में हैं, ऐसे समय में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन सपनों के शहर मुंबई में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ युवाओं की नवाचार और भविष्य की संभावनाओं की एक पूरी दुनिया देखी जा सकती है। उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के सफल आयोजन में शामिल सभी लोगों को बधाई दी। ये भारत में त्योहारों का मौसम है। अभी अभी जन्माष्टमी हमने मनाई है और खुशी देखिए, हमारी इकोनॉमी और हमारे मार्केट में भी उत्सव का माहौल है। इस फेस्टिव मूड में ये ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हो रहा है और वो भी सपनों की नगरी मुंबई में। मैं देश और दुनिया से आए यहाँ सभी मेहमानों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं इस फेस्टिवल के आयोजकों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ बड़ी संख्या में विदेशों से हमारे मेहमान भी आए हैं। एक समय था जब लोग भारत आते थे तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी देखकर दंग रह जाते थे, हैरान हो जाते थे। अब लोग भारत आते हैं तो हमारी फिनटेक डाइवर्सिटी को देखकर भी हैरान होते हैं। एयरपोर्ट पर लैंड करने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग एक्सपीरियंस तक भारत की फिनटेक क्रांति चारों तरफ दिखती है। पिछले 10 साल में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से ज्यादा का निवेश हुआ है। 10 साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% वृद्धि हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। साथियों, जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी ने एक और ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी है। कभी लोग कहते थे कि कैश इज किंग। आज दुनिया का करीब करीब आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई फिनटेक का बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। आज गांव हो या शहर, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या बर्फ गिर रही हो, भारत में बैंकिंग सर्विस 24 घंटे 7 दिन 12 महीने चलती रहती है। कोरोना के इतने बड़े संकट के दौरान भी भारत दुनिया के उन देशों में था जहां हमारी बैंकिंग सर्विस बिना किसी दिक्कत के चलती रही। साथियों, अभी 2-3 दिन पहले ही जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए। जनधन योजना विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बनी है। जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के
बैंक खाते खुले हैं। इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए नए अवसर बनाए हैं। इन्हीं जन धन खातों की फिलॉसफी पर हमने माइक्रो फाइनेंस की सबसे बड़ी स्कीम मुद्रा लॉन्च की। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। करेंसी से क्यूआर कोड तक की यात्रा में सदियां लग गई, लेकिन अब हर रोज हम नए इनोवेशन देख रहे हैं। डिजिटल ओनली बैंक्स और नियो बैंकिंग जैसे कंसेप्ट हमारे सामने हैं। डिजिटल ट्विंस जैसी टेक्नोलॉजी डेटा आधारित बैंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। इससे रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन और कस्टमर एक्सपीरियंस सब कुछ बदलने वाले हैं। मुझे खुशी है कि भारत भी लगातार नए फिनटेक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। हम ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो लोकल है, लेकिन उनकी एप्लीकेशन ग्लोबल है। राष्ट्र सर्वप्रथम